की प्यारा यीशु मिला, ढूंढा फजल से आज मुझे, पापी को मुंजी मिला। आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता, उठता तूफान लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता, लेटा रहूंगा कश्ती में मैं, तूफानी हवाएं घबराए भले, पानी पर चल कर आएगा वो ही है यूं बचाता। हालेलुया, आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता, उठता तूफान लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता, उसमें करता यरदन पार, उसमें होती यरीहो की हार, उसके नाम से मिलती फतेह, उसकी हो जय जयकार। हालेलुया, आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता, उठता तूफान लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता, दुख होंगे एक दिन तमाम, जब वो आएगा लेने मुझे, पोछेगा मेरे आंसू तमाम, देगा इनाम मुझको। हालेलुया, आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता, उठता तूफान लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता। हालेलुया, आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता, उठता तूफान लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता। प्रेज लॉर्ड। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे दिल दिमागों पर बनी रहे। जैसा कि हम नहमाया की पुस्तक में देखा कि किस प्रकार से ईसा पूर्व 432 साल में शहर पना प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले 432 साल जो पहले ये शहर पना बनकर तैयार हो गई, मंदिर तैयार हो गया, सब कुछ वैसे ही शुरू हो गया जैसे पहले था। परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया गया, सब बातें बहुत अच्छी चल रही थी। और हम देखते हैं कि हम 13वें अध्याय में आ गए हैं, आखिरी वाले अध्याय में। और हम देखते हैं कि वहां पर केवल 2 साल के लिए नेहमाया को अपने फारस के राजा के पास जाना पड़ा। और वहां पर उसने जो है उस 2 साल के लिए वहां पर गया। और उसके बाद 2 साल के बाद फिर से वो छुट्टी मांगकर, स्पेशल छुट्टी मांगकर वो फिर यरूशलेम में आया। और वो ये सोच रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होगा, परंतु आते ही साथ उसने क्या देखा, उस वो और भी कठिन था। जो कि पहले स्थिति थी उससे भी ज्यादा कठिन। सिर्फ 2 साल में सारा काम जो था फिर से वहीं पर आके खड़ा हो गया। हम पढ़ लेंगे 13वां अध्याय, रोमियो 13 का 4 से और 9 तक पढ़ दीजिए। जी, 4 से 9 तक पढ़ दीजिए, कोई भी पढ़ दीजिए। जी।
रोमियो की पुस्तक है। हाँ, रोमियो नहीं, नेहमाया चल रहा है ना। हाँ, तो 4 बुक। हाँ, तीसरा अध्याय, 13वां अध्याय, हाँ, 4 से 9 तक। पहले इससे इससे पहले एलयासीब याजक, जो हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों का अधिकारी और तोबिया का संबंधी था, उसने तोबिया के लिए एक बड़ी कोठरी तैयार की थी, जिसमें पहले अन्य बलि का सामान और लोबान और पात्र और अनाज, नए दाख, मधु और टटके तेल के दशमांश, जिन्हें लेवियों, गवैयों और द्वारपालों को देने की आज्ञा दी थी, रखी हुई थी, और याजकों के लिए उठाई हुई भेंट भी रखी जाती थी। परंतु मैं इस समय यरूशलेम में नहीं था, क्योंकि बेबीलोन के राजा अरशद के 32वें वर्ष में मैं राजा के पास चला गया। फिर कुछ दिनों के बाद राजा से छुट्टी मांगी और मैं यरूशलेम को आया। तब मैंने जान लिया कि एलयासीब ने तोबिया के लिए परमेश्वर के भवन के आंगनों में एक कोठरी तैयार कर कैसी बुराई की है। इसे मैंने बहुत बुरा माना और तोबिया का सारा घरेलू सामान उस कोठरी में से फेंक दिया। तब मेरी आज्ञा से वे कोठरियां शुद्ध की गईं, और मैंने परमेश्वर के भवन के पात्र और अन्य बलि का सामान और लोबान उनमें फिर से रखवा दिया। जी हाँ। फिर देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो जो महायाजक था उसका नाम एलियाशीब याजक था। और उसने क्या किया था कि उसने परमेश्वर के भवन की कोठरी का वो अधिकारी था। जहाँ पे भवन था, वहां पर एक विशेष जगह होती थी, कोठरी होती थी, जहां पर सारा भंडार रहता था। लेवियों के लिए, याजकों के लिए दसवांश रहता था, और खाने पीने की चीजें रहती थी, जिससे कि इन दोनों जो परमेश्वर की सेवा करने वाले थे, पूरे भवन में उनका खाना पीना, उनका सब कुछ चल सके। पर वो जगह जो थी वो खाली पड़ी हुई थी, है ना। और तोबिया जो था, वो अमोनी था। और अमोनी और मुआबियों को परमेश्वर ने मना किया था कि इनके साथ कोई संबंध ना रखना, क्योंकि अमोनी और मुआबी जो थे, वो ऐसे लोग थे जो कि लूत की लड़कियों से पैदा हुए, संतान से वो वंश हुआ था, जिसको कि परमेश्वर ने श्राप दिया था कि, और उनको कभी भी जो है हैकल में आने के लिए मना किया गया था, उनके साथ विवाह करने के लिए मना किया गया था। परंतु इन लोगों ने, उसने क्या किया, याजक ने अपना तोबिया के जो था वो अपना दामाद बना लिया। पहली बात तो एक गलत काम किया, और दूसरी बात, भवन के अंदर जो था, जो कोठरी थी जहां पे भंडार था, वो सारी खाली पड़ी थी। और और क्या कहते हैं, हम 10 से हम देखते हैं पूरा 14 13 तक कि किस प्रकार से जो है वो क्यों खाली पड़ी थी। और और उसने क्या करा, वो अपनी बेटी को, मतलब एक घर जमाई बना के तोबिया को उसमें उसमें रख दिया। अपने घर पे नहीं, पर परमेश्वर के घर में एक ऐसे जन को, जो कि परमेश्वर को मानने वाला नहीं था, परमेश्वर के भवन में, उस कोठरी में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत पवित्र थी, उसमें उसने उसको रख दिया। ये सिर्फ 2 साल के अंदर हुआ। और हम देखते हैं कि 10 से 13 तक पढ़ दीजिए कि ये कोठरी क्यों खाली पड़ी थी। जी। फिर मुझे मालूम हुआ कि हम्म। लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया है, और हम्म। इस कारण काम करने वाले लेवी और गवैये अपने अपने खेत को भाग गए हैं। तब मैंने हाकिमों को डांट कर कहा, परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया है? फिर मैंने उनको इकट्ठा करके
एक एक को उसके स्थान पर नियुक्त किया। तब तब से सब यहूदी अनाज, नए दाख, मधु और टटके तेल के दशमांश भंडारों में लाने लगे। मैंने भंडारों के अधिकारी सलेम्याह याजक और सादोक मुंशी को और लेवियों में से पदयाह को और उनके नीचे हनान को, जो मत्तन्याह का पोता और जकूर का पुत्र था, नियुक्त किया। वे तो विश्वास योग्य गिने जाते थे और अपने भाइयों के मध्य बांटना उनका काम था। हाँ, जी हाँ। तो अभी क्या हो गया कि ये कोठरी क्यों खाली पड़ी थी? क्योंकि अब फिर से दसवां आना बंद हो गया। फिर से जो है वो कोई भी चीज, जैसे पहला फल, पहले पहली उपज, ये सब चीजें जो लाया करते थे, कोई नहीं ला रहा था। जब कोई नहीं ला रहा था तो याजकों और लेवियों के लिए कुछ भी खाना पीना नहीं था। तब उन्होंने क्या किया? फिर से वो लोग अपने 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 गांव भाग गए और वहां पर खेती बाड़ी करके अपना पेट पालने लगे। देखिए कितना ज्यादा, अम, 2 साल के अंदर ही मानो नेहमाया की सारी मेहनत बेकार हो गई। पीछे पूरे हम लोग जो 12 अध्याय से देखते आ रहे हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि अ, दो बहुत बुरी बातें दो दो ही साल के अंदर आ गई। एक तो एक ऐसे व्यक्ति से विवाह जो कि परमेश्वर के लिए श्रापित थे। उनको कलीसिया के अंदर ही घुसने का मतलब तंबू, वहां पर भवन में आने की नीति पर उनको कोठरी दे दी गई, क्योंकि वो कोठरी खाली पड़ी थी। जब जब परमेश्वर के आशीषों से खाली हो जाते हैं, तब कौन कब्जा करता है? दुश्मन शैतान। वो दुष्ट आत्माएं जो हमारे जीवन में प्रभु को ग्रहण करने से पहले हमारे जीवन पर हक जमाती थी, हमारी कोठरी में घुसी रहती थी, हमें तंग करती थी, जो कि परमेश्वर की नहीं थी, जिनको परमेश्वर ने मना किया था, उसी के लिए। और किसने द्वार खोला था? याजक ने, महायाजक ने। और कैसे किया था? दोनों बातों को गलत किया। एक तो मुआबी अमोनी को ले आया, जो कि सही नहीं था, और मुआबी और अमोनी को मना किया गया था कि ऐसा मत करना, परंतु लाया गया। और दूसरी बात, याजकों के लिए और लेवियों के लिए कोई भंडार में रखने की चीज नहीं थी, तो वो खाली हो गया। अब खाली घर जो है शैतान का घर होता है। और उसमें इसी याजक ने जो है वो इसको स्थान दे दिया। जबकि अगर आप अगर पढ़ेंगे 13 का 1 से 3 तक आप पढ़ेंगे, जब गया था, और ये एक इंट्रोडक्शन है कि परमेश्वर को क्या परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है। देखिए, आप पढ़ दीजिए 13 का 1 से और 3 तक पढ़ दीजिए। क्यों परमेश्वर नहीं चाहता था कि मुआबी और अमोनी और उस उनसे कोई संबंध रखा जाए? उसी जी। दिन मूसा की पुस्तक लोगों को पढ़कर सुनाई गई, और हम्म। उसमें लिखा हुआ मिला कि कोई अम्मोनी या मोआबी परमेश्वर की सभा में कभी ना आने पाए, क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इस्राएलियों से भेंट नहीं की, वरन बिलाम को उन्हें साथ देने के लिए दक्षिणा देश बुलवाया था। तो भी हमारे परमेश्वर ने उसे सांप को आशीष में बदल दिया। यह व्यवस्था सुनकर उन्होंने इसराइल में से मिली जुली भीड़ को अलग अलग कर दिया। जी हाँ। तो हम देखते हैं कि ये इंट्रोडक्शन है जो कि आगे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि गिनती, अगर आप गिनती की किताब अभी नहीं पढ़ेंगे, आप अब बाद में पढ़ लेना। गिनती 22, 23, 24 और 25, ये अध्यायों में कहानी बिलाम की और बलाक की लिखी हुई है। बलाक जो था वो मोआब का राजा था, और उसने जब देखा कि इस्राएली लोग वहां आकर एकदम बहुत ज्यादा हैं और बहुत ही उनको उनको हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन लोगों ने बड़ी बड़ी
गवाहियां सुनी थी इन इसराइलियों की, इसलिए वो डरता था। तो उसने एक बड़ी चाल चली थी कि उसने उन्हीं के एक प्रॉफिट को, एक भविष्यवक्ता जो इसका नाम बिलाम था, उसको बुलाया और कहा कि एक ही तरीका है इन लोगों को हटाने का, नाश करने का, कि ये लोगों को बिलाम जो है वो श्राप दे। और बिलाम एक ऐसा भविष्यवक्ता था जो कि लालची हो गया था, क्योंकि बालाक ने जब उससे कहा कि मैं तुझे प्रतिष्ठा दूंगा, मैं तेरा नाम आगे करूंगा, इन दोनों बातों की वजह से वो तैयार भी हो गया। बाद में आपको याद है कि गधी ने उसको रोका भी था, परंतु फिर भी वो तैयार हो गया। और परंतु जि 4 बार वो उस पहाड़ी पर खड़ा हुआ मोआब की राजा के बालाक के साथ, की वो इसराइलियों को जो है वो श्राप दे दे। और ये जब श्राप देगा तो उसका श्राप लग जाएगा, क्योंकि उस समय का यही एक एक रीति थी। तो जब वो श्राप देने खड़ा हो, तब उसके मुंह से जो है वो आशीर्वाद निकले, और मोआब के लिए जो है वो श्राप निकले। तब राजा ने, उसने बालाक ने कहा तुम जाओ, तुमने मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम श्राप दो, तो तुम श्राप नहीं दे रहे हो। तो उसने कहा कि जब परमेश्वर ने इस जाति को आशीर्वाद दिया है, तो श्राप उस पर चलेगा नहीं। गिनती 23:23 में लिखा हुआ है कि इसराइल के ऊपर कोई जादू टोना, मतलब बात जो है, जब जादू टोने की जो हम बोलते हैं ना, श्राप बोलते हैं, वो जादू टोना ही है, उस पर नहीं चलेगा। और निराश होकर जो था बालाक, जो था, राजा ने कहा जाओ तुम, मैंने तो तुम्हें बहुत वो करने के लिए रखा था। परंतु विलाम ने, जो कि जो कि बहुत ही मतलब कि पैसे का लालची हो गया था, उसने एक बात बताई कि तुम जो हो, अगर ये मुआबी लड़कियां अपने आप को इन इस्राएली जो जो यहाँ पर छावनी डाले पड़े हुए हैं, उनके पास जाएं, इन इन सोल्जर्स के पास, और वो उसको मोह लें और वो व्यभिचार करवा लें, और फिर व्यभिचार के बाद जो है वो अपने देवी देवताओं की पूजा करा लें, बस ये हार जाएंगे। ये बात उसने जो है करी। और हम 25वें अध्याय में देखते हैं कि वो वास्तव में वैसा ही हुआ, कि गिनती 25 में। और ये जब स्त्रियों ने जाकर उनके तंबुओं में इस प्रकार से व्यभिचार किया, तब ये हुआ कि और फिर उसके बाद अपनी अपने उन लोगों को अपने मोह में करके और अपने देवी देवताओं की पूजा भी करा दी। तब एक बहुत बहुत ही बुरा इसराइलियों के साथ होने लगा। परंतु बाद में हम देखते हैं कि मूसा ने किस प्रकार से उस चीज को रोका, मेरे प्रियो। और यही गलती बार बार इजराइली लोग करते रहे। मुआबियों और अमोनियों जिनको कि परमेश्वर ने मना किया था, उनके साथ व्यभिचार किया और उनके देवी देवताओं को भी मानने लगे। और ये प्रभु के बहुत दुख लगता था। और नेहमाया, अगर नेहमाया की जगह होती तो मैं भी बहुत दुखी हो जाती, कि जब 2 साल के बाद बस वो आया तो देखा क्या, कि याजक ने अपनी बेटी की शादी तोबिया से करा दी, जो कि परमेश्वर का दुश्मन था, और भवन में भी उसको जगह दे दिया। आज प्रभु जो कि हमारा परमेश्वर है, हम जो कि उसकी उसके उसके लोग हैं, हमारे द्वारा सारी दुनिया में परमेश्वर का प्रचार होना है कि हम अलग किए हुए लोग हैं, हम अपने प्रभु की तरह पवित्र किए हुए लोग हैं। जैसा तेरा नाम पवित्र माना जाता है, पृथ्वी पर भी माना जाए। जैसे तेरा राज्य स्वर्ग में है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। ये कौन लोग हैं? ये विश्वासी लोग, हम लोग हैं। परंतु
ये क्या, हम भी जब दूसरों के समान करने लगते हैं, हम भी जब अपने बच्चों को आगाह नहीं करते, या हम भी असमान जुए में जुट जाते हैं, हम भी अविश्वासियों के समान ही कार्य करते हैं, उनके साथ समझौता करके अच्छी संगति जो है वो बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, इस बात को हम समझ नहीं पाते। तब हमारा जीवन भी उसी प्रकार, हर एक बात को परमेश्वर से बिना पूछे पवित्र आत्मा से। अब हम लोग के पास पवित्र आत्मा है, बहुत ही हम लोग आशीषित लोग हैं। हमारा जो भी हम कर रहे हैं, हम उसके लिए परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से पूछ सकते हैं कि प्रभु हम क्या करें। परंतु यहाँ सब उल्टा पुल्टा हो गया था। पर मैं भी कई बार जो है इस प्रकार से, पिछले दिनों कई बार मेरे दिमाग में एक बात आई, जैसे कि मेरे जो आस पास लोग हैं, वो जैसे कि एक थाली में मैं चावल बीन रही हूँ, एक पिक्चर जैसी आती है, और चावल को बीनती जा रही हूँ, सब कंकड़ निकालती जा रही हूँ, परंतु अचानक से कोई आया और उससे एक लात मारी और पूरे चावल जो है फिर से फर्श पर या भूमि में गिर गए। और अब फिर से उनको उनको बटोर के थाली में रखना मतलब फिर से बीनना, और वो बड़ी निराशाजनक बात हो जाती है। ये चीज का सामना मैंने पिछले दिनों कई बार किया है। जिनके साथ मैंने समय बिताया, जिनके जिनके लिए मैंने प्रार्थनाएं की, उन लोगों को आगे बढ़ते नहीं देखती, और उन लोगों को बिखरा हुआ देखती हूँ। आपस में यूनिटी के लिए करती हूँ, परंतु देखती हूँ कि लोग अपनी महिमा, अपना अपनी अपनी प्रतियोगिता में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और वो चावल के समान फिर से बिखर गए। फिर से कंकड़ बिनो, फिर से करो। ये निराशा आपके सामने आएगी। आप जो प्रभु के द्वारा चुने गए लोग हैं, जो प्रभु प्रभु चाहता है कि आप अपने अपने कलीसिया में अपने लोगों के बीच में एक यूनिटी लाएं, आएगी आपके सामने। परंतु आप देखेंगे कि इस चीज में नेहमाया के समान, बस सिर्फ 2 साल के लिए गया वो अपने काम पर, और आके क्या देखा, पहली जैसी स्थिति देखी। और पहली जैसी स्थिति जो थी, वही फिर से दुश्मन को अंदर ला सकती थी। जो तोबिया को अंदर रखा गया था, तोबिया के साथ समझाना किया गया था, तो वही चीज जो है फिर से आ जाती, और फिर दीवार टूटती, और फिर उसके बाद मंदिर टूट जाता, और फिर वही स्थिति आने वाली थी। तो मैंने एक चीज देखा कि नेहमाया नहीं घबराया। नेहमाया ने क्या किया, हम देखते हैं 13 का 7 में, और उसने क्या किया कि 8वें पद में, कि उसे मैंने बहुत बुरा माना, और तोबिया का सारा घरेलू सामान उस कोठरी में से निकालकर फेंक दिया। और उस कोठरी को फिर से उसने जो है उसको पवित्र किया, उसमें फिर अन्न और 10वां अंश रखा गया, और फिर से उसने जो जो याजक और जो गवैये अपने अपने धंधे पर चले गए थे, क्योंकि पेट भरने के लिए कुछ नहीं था, तो उनको फिर से लेकर आया और फिर से उनको नियुक्त किया, और फिर से ऐसे विश्वास योग्य लोगों को नियुक्त किया। नेहमाया हारा नहीं। ये कल रात में जब मैं आप लोगों को आप लोगों के सामने शेयर करने के लिए कर रही थी, प्रभु ने मुझे बड़ी शांति दिया। वरना सुबह जो था, कल सुबह मुझे बहुत ज्यादा, बहुत चीजों को देखकर मुझे, मेरा हृदय बहुत शोकित था। मैं यही सोच रही थी, कैसे होगा प्रभु आपका काम, सारे लोग ये सब कहाँ जा रहे हैं।
और ह- ह- परमेश्वर, शैतान नहीं हारता है तो हमें भी नहीं हारना है। ठीक है। तो हमको भी क्या करना है? हमको भी नेहमाया की तरह फिर से कोठरी खाली करवानी है। चलो निकलो मुआबियों, अमोनियों निकलो, तोबिया चलो निकलो बाहर। ये परमेश्वर का भवन है, इस भवन में तुम नहीं रह सकते हो। ना मेरे मेरे अंदर, ना मेरे साथ जो लोग हैं उनके अंदर रह सकते हो, नहीं रह सकते हो। सो और हम देखते हैं कि एक वचन जो कि नए नियम में हम देखते हैं, पहला दूसरा पतरस उसका 5वां अध्याय, दूसरा सॉरी पहला पतरस का 5वां अध्याय और उसके 8वां पद। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किस को फाड़ खाए। सचेत रहिए। वो फाड़ खाना चाहता है। जब मैं कल सुबह बहुत बहुत निराश थी, बहुत सी चीजों को सोच के, बहुत सी चीजों को देख कर आसपास में, तब पर प्रभु ने मुझे यही कहा, उठ खड़ी हो जा। ये जो दुश्मन शैतान है, ये जो वो सचेत हो जा। ये अभी परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इसके दांत को तोड़ दिया है। ये गरजने वाले, सिर्फ ये गरजता है, ये बाइट नहीं कर सकता। और गरज गरज की जो उसकी गर्जन है, वो क्यों है? क्योंकि हम जो कि सही, हमको जो वचन के अनुसार चलना चाहिए, हम नहीं चलते। गैर यहूदियों के साथ, गैर लोगों के साथ उनकी तरह जीवन बिताने लगते, अपनी महिमा चाहते हैं, अपना अपना सब कुछ चाहते हैं। सो और और समझ ही नहीं आता कि कब हम कोठरी में, खाली कोठरी में अपने, जब पवित्र आत्मा का नहीं रहता है 10वां अंश, और पवित्र आत्मा की बातें नहीं रहती है, तब आ जाता है दुश्मन। ऐसे लोगों से बच के रहिए। और प्रभु ने कहा कि जब नहमाया नहीं हारा, तुम भी नहीं हारना, तुम्हें भी नहीं हारना है। और तुमको सचेत रहना है, अपनी अपने दिल को, अपने हार्ट को, अपने विचारों को ये बातों से नहीं भरना है। जैसे कई बार हम देख रहे हैं कि बहुत सी ऐसी बातें हम सबके जीवन में हो रही हैं, जबकि प्रभु एक बड़ी जागृति लाना चाहता है। जैसे कि हम लोग 12वें अध्याय तक देखते आ रहे हैं कि किस प्रकार से एजरा और नेहमाया ने उस जागृति को लेके आए, क्योंकि इस भवन को होना जरूरी था। जब तक कि यीशु मसीह नहीं आ जाता, उसके बाद ही भवन को नहीं हो, भवन की कोई भी जरूरत नहीं होगी। परंतु यीशु मसीह जो भवन हम अपने तंबू में आना था, उस समय तक आना जरूरी था। इसलिए 432 साल पहले जो था, ये सब काम हुआ, भवन बना और सब कुछ पूरा हो गया। परंतु फिर से एक बार और हम देखते हैं कि भवन बाद में फिर से हम ही लोग को कारण जो है, फिर से वो जो भविष्यवाणी है, उसको दुष्ट आत्माएं होने नहीं देती हैं। क्योंकि प्रभु को ये जरूरी था। पर हम देखते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह आने वाले थे, उससे 50 साल पहले फिर से उस भवन को बनाया गया। हालेलुया। और वो बहुत सुंदर बनाया गया। तभी, और जिस दिन प्रभु शायद जब जब जैसे ही वो मंदिर में गए, उस नए भवन को देखा, उसकी बहुत अच्छा सुंदरता थी। और उसको एक रोमी सैनिक ने, जो है उस समय जो अधिपति था, उसने बनवाया था यीशु मसीह के जस्ट आने पहले। तो पहले मंदिर टूटा, फिर मंदिर टूटा, क्योंकि ये भविष्यवाणी थी। फिर बना, फिर बना, फिर बना।
क्योंकि ये भविष्यवाणी थी कि यीशु मसीह उस मंदिर में आएगा, और उस मंदिर में जितने जो भी हम देखते हैं मंदिर से संबंधित बातें चारों चारों सुसमाचार में वो होना जरूरी था। और आज कलीसिया के लिए भी, जब तक यीशु मसीह ना आ जाए, रैप्चर करके ना ले जाए, हम जो कलीसिया उसका भवन है, उसको, उसके अंदर ना तो तोबिया होना है, ना अम्मोनी होना है, ना मोआबी होना है ना, मतलब कि दुश्मन नहीं होना है, श्रापित नहीं होना है, क्योंकि यीशु मसीह ने हम सबको अपने लहू हमें अपने लहू से खरीद लिया है। उस समय तो ये विशेष जातियां थी जो कि भवन के विरोध में थी, परंतु आज जो है, अब सारी जातियों से प्रभु यीशु मसीह ने अपना एक बड़ा भवन बनाया है, जो आत्मिक भवन है। और उसके लिए प्रभु ने हमको याजक और हमें भजन करने वाला बनाया, लेवी बनाया। हम सब कुछ चुन लिया, जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो प्रकाशित वाक्य में 5 का 9 और 10 में हमने देखा था, हर जाति, हर कुल, हर भाषा बोलने वाले लोग भवन में है, है, और उन वो याजक है, और वो जो है वो लेवीय है, और वो हम सब के सब, चाहे हम लोग, अभी तो हम लोग श्रापित लोग नहीं, हम लोग अन्य जाति थे, हम इस लायक नहीं थे। रोमियो की किताब पूरी तरह से इस बात को बताती है। नई वाचा में हमें, नई वाचा का भवन है, तो इस भवन का ख्याल रखें, सचेत रहें, क्योंकि इस भवन को तोड़ने के लिए भी हर समय शैतान दुश्मन हमारा हमारा हम वेट करता रहता है। तो कोई मेहमाया इज़रा की तरह हमारे पर हो या ना हो, कोई बिशप, कोई कोई बड़ा प्रभु का सेवक हो या ना हो, हम उसका आत्मिक भवन है, मैं उसका आत्मिक भवन हूं। हालेलुया। और मैं लेवी हूं, और मैं याजक हूं। मैं आराधना कर, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले हैं हर एक जन, जितने भी यहाँ जुड़े हुए। सो हम इस बात को आगे, हम जितने भी यहाँ हैं, हम इस बात को कहें कि हम हारेंगे नहीं, हम जीते हुए हैं। प्रभु परमेश्वर ने मुझसे कहा कि क्या मैं हार जाता हूं? लोग कैसे कैसा व्यवहार करते, क्या मैं हारता हूं? नहीं। क्या मैं गुस्सा होके चुपचाप बैठ जाऊं, रोने लगूं? नहीं। तो तू भी उठ जा, खड़ी हो जा। कोई कोई इस चीज को समझे या ना समझे, परंतु हर एक जन, जितने यहां जुड़े हुए, खड़े हो जाइए। फिर से कोठरी को साफ कर दीजिए, फिर से उसका सामान उठाकर बाहर फेंक दीजिए। हर वो पौधा जो स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, वो उखाड़ा जाएगा मेरे जीवन से, मेरे कलीसिया से। आइए, आप अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करने वाले हो, अपने लिए प्रार्थना करने वाले हो। हर एक वो पौधा जो स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, वो चीजें जो जहां पर की भंडार, जिसमें परमेश्वर की याजकता रहना चाहिए, जिसमें परमेश्वर का लेवीपन होना चाहिए, आराधना होना चाहिए, वचन होना चाहिए, उस जगह को कोई ना ले सके। हर दूसरी चीज को निकाल कर, उखाड़ कर फेंक दीजिए, जैसे कि नेहमाया ने किया। नेहमाया गुस्सा होके वापस नहीं चले गए, जाओ भैया तुम लोग तो यही करो, मैं अपने अपने यहाँ जा रहा हूं, मैं तो वहां खुश रहूंगा। मेरा मुझे क्या तुम जरूरत है, मैं तो राजा के घर में हूं। नहीं, वो हारा नहीं, उन लोगों से नहीं हारा, चाहे वो याजक थे, चाहे वो लेवी थे, चाहे वो तोबिया जैसे लोगों को शरण देने वाले थे। हारा नहीं। आइए हम भी ना हारे। मैं चाहती हूँ नेहा, आप प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी सहायता करे, कि हम लोग आगे बढ़ते चले जाएं। जब कभी भी हमको निराशा आए, जब कभी भी हमें लगे कि सब कुछ हम जो करते हैं वो कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, न कलीसिया में भी आप लोग बहुत लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, पर आप वहीं का वहीं देखते हैं उन लोगों को। उनको देखकर आप परेशान मत होइए, आप आगे बढ़ो।
नेहा प्रार्थना कर दीजिए, और सारे उन चीजों के लिए भी प्रार्थना करिए जो कि चट्टान यूट्यूब पर चल रही हैं। और आप लोग मेरे मैं सुबह भेजती हूँ उस पर प्लीज आप जरूर उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इसलिए नहीं कि मेरी महिमा हो, पर इसलिए कि वो चीजें ऊपर आ जाएं और दूसरे लोग भी देख सकें, क्योंकि ये शिक्षा जो हम देते आ रहे हैं वो वो आवश्यक है इन दिनों में। और मैंने पूरा जो श्रेष्ठ गीत के पूरे 90 के करीब 70 से ज्यादा वीडियोस हैं जो हम लोगों ने पिछले दिनों लिया, मैं सबको अपलोड कर दिया है उस पर यूट्यूब पर। प्लीज आप जरूर से देख लीजिए, मैं लिंक भी आप लोग को भेज रही हूँ। अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो दोबारा सब श्रेष्ठ गीत देख सकते हैं, जो लोग स्टडी करना चाहते हैं। नेहा प्रार्थना कर दीजिए। जी, आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप अति महान और सर्व सामर्थी परमेश्वर है प्रभु। हम आपकी आराधना करते प्रभु, हम आपको स्तुति बोलते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप इसके योग्य जीवित परमेश्वर है प्रभु, और आप हर एक चीज के नियंत्रण में है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय आज के वचन के लिए प्रभु हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और किसी भी रीति से प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है प्रभु जी आपके साथ चलने में, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी वो कॉम्प्रोमाइज हटाया जाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी किसी भी प्रकार से प्रभु जी जो स्थान आपका है, जो महिमा आपकी है, वो केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह आपकी ही है परमेश्वर पिता। हर एक चीज जो उस स्थान को लेना चाहती है, यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवनों से वो दूर हटाई जाए, हमारी कलीसियाओं से प्रभु जी वो दूर हटाई जाए, हमारे पासवानों के जीवन से प्रभु जी वो दूर हटाई जाए परमेश्वर। इसी समय प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक वो पौधा जो यीशु मसीह आपने नहीं लगाया है, वो प्रभु जी हम आपके नाम से उसको उखाड़ते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि प्रभु जी हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रभु जी आप जो जयवंत है, आपने प्रभु जी जिस आपने जो जय पाई है प्रभु जी, आप मेरे अंदर रहते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि प्रभु आपने हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाया है परमेश्वर पिता। इसलिए प्रभु जी हम यीशु मसीह आपका नाम से खड़े हो जाते हैं परमेश्वर, अपनी कलीसियाओं के लिए, अपने परिवारों के लिए, और हर एक उस व्यक्ति के लिए प्रभु जी जो प्रभु जी कहीं भी दाएं से बाएं होता है, यीशु मसीह हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं आज की सुबह प्रभु जी, एक मन हो के प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से वो हमारे वापस लाए जाए, गल्लों में वापस लाए जाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम आपसे आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए प्रभु। किसी भी रीति से हम शांत ना बैठ जाए प्रभु जी, अगर कोई भी चीज हम देखते हैं गड़बड़ी की प्रभु जी हमारी कलीसियाओं में, हम आज प्रार्थना करें प्रभु कि प्रभु वो चीज यीशु मसीह के नाम से हमारी कलीसियाओं से निकल गई है प्रभु जी। हम आपसे प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि प्रभु जी नहमाया के समान प्रभु जी, और प्रभु जी इस समय किसी प्रकार से कोई भी तोबिया, किसी प्रकार की वो जो खाली जगहें हैं प्रभु जी, वो आपकी उपस्थिति से इसी समय भर रही है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति से प्रभु जी हमारे जीवन पूर्णतः प्रभु जी भर रहे हैं प्रभु जी, आपकी वचन से प्रभु जी हमारे जीवन भर रहे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं जो इस समय ऑनलाइन मिनिस्ट्री चल रही है प्रभु जी, जो चट्टान के जरिए से प्रभु जी आपका जीवित वचन प्रभु जी दिया जा रहा है प्रभु जी, हम प्रार्थना करें एक एक जन प्रभु जी उस वचन को प्रभु जी सुन के अपने जीवन में प्रभु जी ग्रहण करे गहराई से, और जीवन बदले जाए प्रभु जी। जो वचन की सच्चाई है प्रभु जी वो लोगों तक पहुंचाई जाए परमेश्वर पिता। आत्म भैया के साथ हो परमेश्वर पिता, सारी टेक्निकलिटीज को, सारे फाइनेंस को यीशु मसीह हम आपके नाम से प्रभु जी रिस्टोर करते हैं परमेश्वर पिता, और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आपका पवित्र आत्मा पूर्णतः प्रभु जी उस चैनल पे अपने कब्जे को बनाए रखे प्रभु जी। हर एक चीजों को आपके हाथ में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, सब लोग प्रार्थना करते रहें हमारे लिए, और जरूर से जो है सारे जो लोग वीडियो चाहते हैं उनको ही मैं भेजूंगी जो श्रेष्ठ गीत के हैं। तो आपको जिनको चाहिए तो आप मुझे बस एक वॉइस
मैसेज भेज दीजिए या लिख कर भेज दीजिए, मैं आप सबको भेज दूंगी। वरना आप YouTube पर जाकर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको श्रेष्ठ गीत के सारे मिल जाएंगे। ओके, सबको जय मसीह की। जय मसीह की सब। मसीह जय मसीह जय मसीह की आंटी, जय मसीह की सबको। करने के लिए बहनों को जय मसीह की। आशीष दे। जय मसीह की जय सब। मसीह की दीदी। जय मसीह सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम Praise the Lord. शालोम और शालोम।